नमस्कार। मूक बधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। हैदराबाद रेप केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने लापरवाही बरतने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर पूरा देश गुस्से में है। हैदराबाद में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। वहीं दिल्ली में भी इंसाफ के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। बीजेपी की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार किशन कठोरे ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद नाना पटोले निर्विरोध स्पीकर बन गए। सदन में सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम फडणवीस ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। नाना पटोले के स्पीकर बनने पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसान का बेटा सदन के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है। ये संविधान की देन है। नाना पटोले कांग्रेस नेता हैं और सकोली से उन्होंने चुनाव जीता है। 2014 में पटोले बीजेपी में शामिल हो गए थे और लोकसभा में एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने हराया था। लेकिन 2017 में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान का नापाक चेहरा फिर सामने आ गया। इमरान खान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने विवादित बयान दिया है। शेख रशीद ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर जनरल बाजवा के दिमाग की उपज है और भारत को लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद पहले भी भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। अपने बयानों से हर बार उन्होंने इमरान खान सरकार की किरकिरी कराई है। 9 नवंबर को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन हुआ था। तब इमरान खान ने खुद इसका श्रेय लिया था, लेकिन शेख रशीद ने इसका श्रेय बाजवा को दिया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पाकिस्तान की अदालत ने शिकंजा कसा है। लाहौर की अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज सईद पर 7 दिसंबर से सुनवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में जुलाई में पाकिस्तान के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे और अब एंटी टेररिज्म कोर्ट आतंकी सरगना हाफिज सईद और उसके दूसरे गुर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाने जा रही है। हाफिज के खिलाफ मुंबई हमले में
भारत ने कई सबूत दिए जिसे पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है और हाफिज के खिलाफ वो सिर्फ दिखावे की ही कार्रवाई करता रहा है। भारत ने पहली बार अग्नि 3 मिसाइल का रात में परीक्षण किया। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 3 मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में ट्रायल किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का रात करीब 7:20 पर परीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। बारामूला के सोपोर में ये हथियार बरामद किए गए हैं। सोपोर के दलरी जंगल में ये हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए थे। बीएसएफ आज स्थापना के 55 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने बीएसएफ जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। बीएसएफ दिवस पर दिल्ली में खास परेड हुई जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। प्याज के बढ़ते दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में प्याज की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। प्याज की बढ़ी कीमतों से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है, तो अब इसे लेकर प्रदर्शन भी होने लगे हैं। कहीं प्याज की पूजा हो रही है तो कहीं हिफाजत के लिए प्याज को तिजोरी में बंद कर दिया गया है। बिहार में बिस्कोमान के जरिए कुछ जगहों पर सस्ते दामों पर प्याज बेची जा रही है, लेकिन प्याज लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए कर्मचारी हेलमेट पहनकर प्याज बांट रहे हैं। आज से देश में कई नियमों में बदलाव हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आज से मोबाइल कॉल रेट महंगे हो गए हैं, तो वहीं मोबाइल के डेटा पैक के लिए भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। आज से बीमा पॉलिसी भी महंगी हो गई है। हालांकि नए नियमों का असर 1 दिसंबर 2019 से पहले बेची गई पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा। आज से बैंक ग्राहक 24 घंटे NEFT सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। जनवरी से इस पर चार्ज भी खत्म कर दिया जाएगा। चीन में भारी बर्फबारी से हालात खराब हैं। नॉर्थ चीन में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर सफेद चादर जम गई है। घर, मकान सब बर्फ की चपेट में है। बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बर्फबारी के बीच तेज हवाओं के चलते शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। बर्फबारी का असर यातायात पर भी हुआ। रेल और विमान सेवाएं भी बाधित हुई। सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की दीवारें भी बर्फ से जमी हुई हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है।
हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फ की कई फीट मोटी चादर जम गई है। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी के बीच एक साधु का डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बर्फबारी से बुरा हाल है। सियाचिन में फिर बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया है। दक्षिणी सियाचिन में एवलांच में फंसने से सेना के 2 जवान शहीद हो गए। सियाचिन ग्लेशियर में 18,000 फुट की ऊंचाई से यह हादसा हुआ। जब शनिवार को सेना का एक दल पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी अचानक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। एवलांच रेस्क्यू टीम फौरन हरकत में आई और बर्फ में फंसे सभी जवानों को बाहर निकाला। उन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 जवानों की जान नहीं बचाई जा सकी। इससे पहले 18 नवंबर को भी सियाचिन में एवलांच आया था, जिसमें 4 जवान और 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। समाचार विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।